नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन आपके विद्यालय सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून पाठ 16 जिसका शीर्षक है अनेकार्थी शब्द के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पाठ 16 के भाग 1 के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हैं, तो ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं अंबर। अंबर शब्द के 2 अर्थ हैं, आकाश और वस्त्र। दूसरा उदाहरण है फल। फल के अर्थ है पेड़ का फल और परिणाम। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा और उसके उदाहरण जानने के पश्चात अब हम पाठ 16 के अभ्यास कार्य को करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं, तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रश्न ख है, किसी भी एक शब्द को 2 वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों वाक्यों में उसके अर्थ अलग-अलग स्पष्ट हों। उत्तर है, शब्द सोना और सोना शब्द के 2 अर्थ
और उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। एक धातु, मेरी अंगूठी सोने की है। दूसरा अर्थ है नींद और उसका वाक्य है, मैं देर तक सोना पसंद करता हूँ। का प्रश्न है, पत्र के दो भिन्न भिन्न अर्थ बताइए। और इसका उत्तर है, पत्र के दो अर्थ हैं, पेड़ का पत्ता और चिट्ठी। हमारा अगला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें अर्थ लिखने हैं। पहला शब्द है मन। मन के अर्थ हैं हृदय और 40 किलो। ख, काल। काल शब्द के अर्थ हैं मृत्यु और समय। ग, तीर। तीर शब्द के अर्थ हैं नदी का किनारा और बाण। घ, माता। माता शब्द के अर्थ हैं माँ और चेचक। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हमने विभिन्न शब्दों के दो दो अर्थ लिखे हैं। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हम निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ शब्द रंगीन शब्द हैं जिनके अर्थ हमें लिखने हैं। का वाक्य है, थाली में पीपल का पत्र रखो। इस वाक्य में पत्र शब्द रंगीन शब्द है जिसका अर्थ है पेड़ का पत्ता। मुझे नीरज का पत्र मिला। इस वाक्य में भी पत्र रंगीन शब्द है, परंतु इस पत्र का अर्थ है चिट्ठी। वाक्य ख, खरा सोना सदैव
चमकता है। उपयुक्त वाक्य में सोना शब्द रंगीन शब्द है। यहाँ सोना का अर्थ है एक धातु। रमा फर्श पर सोना पसंद करती है। इस वाक्य में भी सोना शब्द रंगीन शब्द है, परंतु यहाँ सोना का अर्थ है नींद। गा वाक्य है उसके माथे पर लाल तिलक लगा है। वाक्य में लाल शब्द रंगीन शब्द है। यहाँ लाल का अर्थ है टीका। दीना ने अपने लाल को समझाने का प्रयास किया। उपयुक्त वाक्य में भी लाल शब्द रंगीन शब्द है, परंतु यहाँ लाल का अर्थ बेटा या पुत्र है। वाक्य घ कमलेश का मन बहुत दुखी है। इस वाक्य में मन शब्द रंगीन शब्द है। यहाँ मन का अर्थ है हृदय। मजदूर के कंधे पर एक मन अनाज रखा है। इस वाक्य में भी मन शब्द रंगीन शब्द है, परंतु यहाँ मन का अर्थ है 40 किलो। हमारा अगला अभ्यास कार्य है बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हमें सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला वाक्य है निम्नलिखित में से पत्र का एक अर्थ है। पेड़, पत्ता, डाली। सही उत्तर है पत्ता। दूसरा वाक्य है निम्नलिखित में से हार का अर्थ नहीं है। बच्चों, यहाँ हमें वह शब्द चुनना है जो हार का अर्थ नहीं है, अर्थात नीचे दिए गए ऑप्शंस में दो अर्थ हार के हैं, परंतु एक अलग शब्द है। हमें वही अलग शब्द पर सही का निशान लगाना है। माला, पराजय, हरा रंग। यहाँ माला और पराजय शब्द
हार शब्द के अर्थ हैं, परंतु हरा रंग शब्द हार का अर्थ नहीं है। अतः हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा वाक्य है, कर का अर्थ नहीं है। नीचे दिए गए 3 ऑप्शंस में से कर के 2 अर्थ हैं, परंतु एक शब्द कर का अर्थ नहीं है। समय, हाथ, टैक्स। हाथ और टैक्स शब्द कर शब्द के अर्थ हैं, परंतु समय शब्द कर का अर्थ नहीं है। अतः हम समय पर सही का निशान लगाएंगे। रचनात्मक गतिविधियां। शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हमें दिए गए शब्द के अलग अलग अर्थों को समझना है तथा उसके अनुसार वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है जग। जग का एक अर्थ है संसार और उसका वाक्य है, भारत सारे जग से न्यारा देश है। जग शब्द का दूसरा अर्थ है एक बर्तन और इसका वाक्य है, एक जग में पानी भरकर यहाँ रख दो। दूसरा शब्द है पर। पर शब्द का एक अर्थ है पंख। इसका वाक्य है, तितली के रंग बिरंगे पर होते हैं। पर का दूसरा अर्थ है ऊपर। इसका वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है। तीसरा शब्द है पत्र। पत्र का एक अर्थ है पत्ता। इसका वाक्य है, माँ ने पूजा के लिए पान के पत्र मंगवाए। पत्र शब्द का दूसरा अर्थ है चिट्ठी। इसका वाक्य है, नेहा ने अपने मित्र को पत्र लिखा। चौथा शब्द है सोना। सोना शब्द का एक अर्थ है एक धातु। इसका वाक्य है, मेरे कंगन
सोने के हैं। सोना शब्द का दूसरा अर्थ है नींद। इसका वाक्य है, सोहन को सुबह देर तक सोना पसंद है। बच्चों, पाठ 16 का अभ्यास कार्य करने के पश्चात हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं। पाठ को पुनः पढ़िए तथा दिया गया समस्त अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कीजिए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में कराया गया समस्त अभ्यास कार्य आप सभी को समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें तथा समस्त अभ्यास कार्य को समझने का प्रयास करें और इस वीडियो में दिया गया गृह कार्य भी करें। धन्यवाद।